द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की भीलवाड़ा शाखा द्वारा आज प्रातः 6:15 बजे से रन फॉर हेल्थ, रन फॉर एनवायरनमेंट थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया। शाखा अध्यक्ष सीए निर्भीक गांधी ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की श्रृंखला में भव्य मैराथन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति राकेश पाठक व पूर्व सभापति ओम नारायणी वाल थे। भीलवाड़ा की विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भी भाग लिया। सभापति व उपसभापति ने मैराथन को हरी झंडी दिखा मैराथन का शुभारंभ किया। मैराथन सूचना केंद्र चौराहे से प्रारंभ होकर रेलवे स्टेशन, मुरली विरास रोड, नगर परिषद चौराहा से सिटी सेंटर मॉल होते हुए पुनः सूचना केंद्र चौराहा पहुंची। मैराथन के प्रथम, द्वितीय व टॉप 50 विजेता को शाखा द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शाखा सचिव सीए सोनेश काबरा, आलोक पलोड, अंकित हिरन, वैभव बिंदल, सुमित बम, रोहित जवर, नवनीत तोतला, रमेश चंद्र व्यास, मुरली अटल, पुनीत मेहता, विनीत जैन, आलोक सोमानी सहित 300 से अधिक से सीए सदस्य विद्यार्थी उपस्थित थे। मैराथन में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को मैराथन पक्षात द्वारा 250 पौधों का वितरण किया गया। निश्चित रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने भीलवाड़ा शहर के जो सामाजिक सरोकार है उसमें अपना एक योगदान देने के लिए आगे बढ़ा है। मैं चाहूँगा कि शहर की विभिन्न योजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, योजनाओं में सहयोग और समस्याओं के समाधान में सहयोग का जो उनका, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक समाज को लीड करता है, एक वर्ग को लीड करता है और उसके पास एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है। ही इज ए आइकॉन ऑफ आवर सोसाइटी। तो उनका ये अपील और उनकी जो उनका ये मोटिवेशन है निश्चित रूप से भीलवाड़ा शहर के वासियों को एक प्रेरणा देगा और दूसरे लोग भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। ये एक सुखद एहसास है जिस प्रकार कोटा को एजुकेशन हब के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार भीलवाड़ा को भी चार्टर्ड एजुकेशन के रूप में हब के रूप में विकसित हो रहा है। इससे निश्चित रूप से देश भर के छात्रों का आकर्षण भीलवाड़ा शहर की तरफ बढ़ रहा है और वो जहाँ आके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की जो इनका कार्य पूरा कर रहे हैं, निश्चित रूप से सुंदर एहसास है और इससे निश्चित रूप से भीलवाड़ा शहर के वासियों का भला होगा। अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो रन फॉर हेल्थ और रन फॉर एनवायरनमेंट के लिए इन्होंने आज इसका आयोजन किया है। मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह का जो चार्टर्ड समूह द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, निश्चित तौर से हमारे शहर के लिए एक अच्छा संकेत है और हम सबको मिलकर अपनी हेल्थ के साथ एनवायरनमेंट अगर सही रहेगा तो ही आगे इसका जो है आने वाली पीढ़ी का भला होगा। इसलिए आपने संदेश दिया है, इसके माध्यम से आज मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इस मौके पर हमें बुलाया हमारे भाई राकेश जी पाठक साहब, सदानंद महोदय, और हम सब ने आकर इनके दर्शन करने का मौका भी दिया और इस पुण्य कार्यक्रम में हमको सम्मिलित होने का मौका मिला। धन्यवाद। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक के भीलवाड़ा चैप्टर संयोजक बाबूलाल जाजू ने बताया कि जिले में करोड़ों की लागत से बने 90% सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की हालत खस्ता हाल है, जिससे वर्षों का पानी व्यर्थ में बह जाता है। कहने व गिनाने को एक भी भवन ऐसा नहीं है जहां सरकार की वाटर हार्वेस्टिंग योजना सही से अमल में ला जा रही हो, जिससे सरकार की वर्षा के जल को बचाने की योजना खटाई में पड़ गई है। जाजू ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाए गए थे, लेकिन छतों से टैंक में जाने वाले पाइप व बैंड टूटे होने से वर्षा का जल टैंक में पहुंच नहीं पा रहा है और व्यर्थ बह रहा है। जाजू ने जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करते कहा कि सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय व अन्य सरकारी इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक कराए ताकि वर्षा के अनमोल जल को बचाया जा सके। जाजू ने कहा कि यदि समय रहते वाटर हार्वेस्टिंग के पाइप, छतों की सफाई व हार्वेस्टिंग का संपूर्ण सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो इस वर्ष भी वर्षा का करोड़ों लीटर जल व्यर्थ बह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून सोमवार को सिक्कों की एक नई श्रृंखला जारी की जो दृष्टिहीनों के अनुकूल भी है। यह सिक्के रुपए 1, 2, 5, 10 और रुपए 20 मूल्य वर्ग के हैं। इस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बना हुआ है। सिक्कों के विशेषज्ञ बीकानेर के सुधीर लुनावत ने बताया कि यह सिक्के जल्द ही चलन में आ जाएंगे। यह नए सिक्के भीलवाड़ा में संग्रहकर्ता सुशील गोयल के पास रुपए 2, 5, 10 और 20 के सिक्के कोलकाता टकसाल में जारी हुए अपने संग्रह के लिए मंगवाए।
विश्व योग दिवस को सफल बनाने के लिए एनसीसी भीलवाड़ा और लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से रविवार को जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में साइकिल में शामिल एनसीसी छात्र छात्राओं ने योग को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने विश्व योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लोगों से शामिल होने की अपील की। साइकिल रैली को एनसीसी हेडक्वार्टर से लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा व एडवोकेट मुकेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने कहा कि योग मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 21 जून को होने वाली विश्व योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए यह जागरूकता रैली निकाली गई है। परिवर्तन के लिए साइकिल रैली के समन्वयक योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष योगाचार्य उमा शंकर शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय को योग और साइकिल चलाने के लाभों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने आगे कहा कि योग और साइकिलिंग को अपनाते हुए हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। दूसरी तरफ युवाओं द्वारा आत्मघाती प्रयास एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने युवाओं से योग और साइकिल चलाने की अपील की, जो आपको तनाव मुक्त बनाने में मदद करता है। लाडो स्पोर्ट्स अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़, सूबेदार जसपाल, हवलदार नीलम, मंजूर हवलदार महेश, डॉक्टर संजय, शिखा अनीमा और मोना आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका रही। जीवन में हमें जो याद रखना चाहिए वह याद नहीं रहता है, और जो बातें याद नहीं रखनी चाहिए उन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। भूलने की सारी बातें याद होने से ही विवाद है। समकित की यात्रा ऐसी याद नहीं रखने योग्य बातों को भुलाने की यात्रा है। ये बात वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के शांति भवन में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में वर्ष 2022 का चातुर्मास करने जा रहे श्रमण संघीय सलाहकार सुमति प्रकाश के सुशिष्य आज्ञम ज्ञाता प्रज्ञामहर्षि डॉक्टर समकित मुनि मसा ने आर.के. कॉलोनी स्थित अरिहंत भवन में रविवार को नगर प्रवेश कार्यक्रम में कही। इस मौके पर डॉक्टर समकित मुनि जी, प्रेरणा कुशल, भवांत मुनि मासा एवं गायन कुशल जयवंत मुनि मासा आदि ठाना 3 के सानिध्य में सजोड़ा लोग जाप में शामिल होने के लिए श्रावक श्राविकाएं उमड़े। श्री महावीर सेवा समिति अरिहंत भवन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूज्य समकित मुनि जी ने कहा कि जो बातें याद नहीं रखनी चाहिए उन्हें भूल जाने पर हल्के होते जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने दिमाग पर उसने मेरे हाथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कहा जैसी बातों का बहुत बड़ा बोझ डाल रखा है। इस बोझ से मुक्त होने पर सुख शांति की प्राप्ति होगी। उन्होंने सजोड़ा लोग को जाप के प्रति श्रावक श्राविकाओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि तीर्थकरों की पावरफुल एनर्जी ग्रहण करना सीख ले तो जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती है। उन्होंने बताया कि चातुर्मास के दौरान प्रत्येक माह की बड़ी चतुर्दशी को शांति भवन में 1 घंटे का सामूहिक लोगस जाप अनुष्ठान होगा। चातुर्मास अवधि में 27 जुलाई, 25 अगस्त, 24 सितंबर एवं 23 अक्टूबर को सामूहिक लोगस जाप अनुष्ठान होंगे। उन्होंने 10 जुलाई को शांति भवन में चातुर्मासिक प्रवेश के बाद 12 से 14 जुलाई तक होने वाली सामूहिक तेला तप आराधना में हर परिवार से कम 1 सदस्य की सहभागिता का आग्रह किया। चातुर्मासिक प्रवेश के बाद नियमित प्रवचन 13 जुलाई से शुरू होंगे। गायन कुशल जयवंत मुनि ने चलकर लंबे डगर आए भीलवाड़ा नगर, ये नज़ारा जो देखा तो मज़ा आ गया गीत की प्रस्तुति दी। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ शांति भवन के मंत्री राजेंद्र सुराणा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए डॉक्टर समकित मुनि जी मासा आदि ठाना 3 के नगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास के आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शांति भवन में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश 10 जुलाई को होगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही है। शांति भवन श्री संघ के अध्यक्ष राजेंद्र चीपड़ा ने श्रावक श्राविकाओं से आगामी चातुर्मास के सभी कार्यक्रमों में शामिल होकर उसे सफल बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। जोड़ एवं घुटना दर्द पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने कहा, नियमित साइकिल चलाना, तैरना या पैदल चलना श्रेष्ठ है। साइकिल चलाना, तैरना या पैदल चलना जोड़ एवं घुटनों के लिए श्रेष्ठ व्यायाम है। यह मूल मंत्र वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु माथुर, सीनियर जोड़ एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ फोर्ट ऑर्थो HCG हॉस्पिटल अहमदाबाद एवं डॉक्टर प्रवीण नंदवाना DNB ऑर्थो ने श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा के तत्वाधान निःशुल्क जोड़ घुटना प्रत्यारोपण जांच परामर्श शिविर में अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी में रविवार को कही। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि सेमिनार में घुटनों में हो रही विभिन्न समस्याओं एवं नई तकनीक पर विशेष जानकारियों पर परिचर्चा करते हुए बताया कि कहीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखकर अपने घुटनों को घिसने से रोका जा सकता है।
मोबी रिस्टोर तकनीक से बिना टाँके के ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद मात्र 4 घंटे में रोगी को चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि उम्र वालों के लिए नीचे बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना कम से कम करना चाहिए। नई तकनीक में घुटने का हिस्सा हुआ एक पार्ट बदलकर नेचुरल घुटना वैसे ही रखकर पार्सल में रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख उद्योगपति रामपाल सोनी ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में सेवा के प्रकल्प को हाथ में लेकर जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। ऐसे कार्य निरंतर होते रहने चाहिए। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सुमानी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोठारी, जिला अध्यक्ष दीनदयाल मारू, गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी मंचासीन थे। शिविर में 150 घुटना व कुल्ले के रोगियों का निःशुल्क परामर्श दिया गया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजना लोढ़ा ने रोगियों को एक्सरसाइज बताई। फोर्ट ऑर्थो RGHS के पैनल में होने से नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन में कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। शिविर में 50% पर दवाइयां दी गई। इस अवसर पर श्री गोपाल राठी, राधेश्याम सोमानी, ओम नारायणीवाल, राधा कृष्ण सोमानी, सत्यनारायण डाड, केदार जागेटिया, सत्यनेंद्र बिरला, कन्हैयालाल लाठी, कैलाश बाहिती, सुरेश राजेंद्र कचोलिया, जगदीश कोकटा, फतेहलाल जैतलिया, राधा कृष्ण सोमानी, रामेश्वर तोशनीवाल, ओम गट्टानी, उमेश अग्रवाल, प्रशांत समनानी, दिनेश काबरा, सुभाष अग्रवाल, श्याम सुंदर पारीक, दिलीप कोकटा आदि उपस्थित थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान बैडमिंटन संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के निजी होटल में हुए चुनाव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं के शर्मा निर्विरोध सचिव चुने गए। चुनाव में 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन हुआ। अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिव के शर्मा, कोषाध्यक्ष चून सिंह भाटी, उपाध्यक्ष मनोज दासोद, दिनेश दिनकर, कपिल गुप्ता, अनिल पारीक, आशीष माहेश्वरी, नरेंद्र खिलेरी, संयुक्त सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, एग्जीक्यूटिव सदस्य BK अरोरा, चंदेश्वर शर्मा, सुमंत शर्मा, निर्मल जैन, नारायण दास पुरोहित, दिनेश बंसल, जाकिर हुसैन, राजीव द्विवेदी, गोविंद स्वामी, रोहित कुमार आर्य, नील कमल जैन निर्विरोध निर्वाचित किए गए तथा बाद में HGM हुए, जिसमें एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट रुपेश बुलिया, VK त्रिवेदी, विशेष आमंत्रित सदस्य रेणु लवानिया, अजय नुआल, रोहन अग्रवाल, लोकेश सोनी, अमित शर्मा, अनिल गुप्ता, संजय फतेहपुरिया एवं टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के चेयरमैन लोकेश सोनी और RBL के चेयरमैन मधुराज्य बरवा को नियुक्त किया। बाद में सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। चुनाव के बाद मीडियाकर्मी से सचिव के शर्मा ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को राजस्थान बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया है। सचिव के शर्मा व कोषाध्यक्ष चून सिंह को बनाया गया है।